संघर्ष चल रहा है। जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, उससे पहले इसको डिस्क्लोज नहीं करना। धर्मदास साहिब जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान तो दास साहब को बता रहे, ये है मूल ज्ञान। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, 33 अरब वाणी बोली, और मूल ज्ञान हमने गुप्ती रखा। ये है मूल ज्ञान जो दास को दिया है। और यही सभी महापुरुषों से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था कि अभी तुम जाप करो, अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि ये भोले हैं, अभी इनको ज्ञान है नहीं। आप ये नाम सुना दोगे, आने वाले समय में काल के दूत भी यही मंत्र देते मिलेंगे सभी को, तो हम भिन्नता कैसे बताएंगे नकली और असली की? तो वो तो महापुरुष थे, जैसा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। दृढ़ भक्त श्रेष्ठ आत्माएं, दृढ़ भक्त, ये सभी दृढ़ भक्त थे। इन्होंने आगे जुबान नहीं खोली किसी को ये मंत्र बता दूं। उदाहरण के लिए, जैसे आप भाई बाले वाली एक जन्म साखी है, जिसको पूरा सिख धर्म एक विशेष आदर और विशेष प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं कि बाला और मर्दाना के साथ गुरु नानक देव साहिब जी की जो वार्ता हुई वो सारी ज्यों की त्यों लिपिबद्ध है। उसमें एक समुद्र की साखी आती है, यानी समुद्र का प्रकरण है कि बाला और मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा था कि गुरुदेव हमने श्रीलंका नहीं देखी, वो दिखाओ। आंखें खोली, आंखें बंद की तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए। समुद्र पर के जाके परली पार जाना था श्रीलंका में। तो नानक साहिब जी ने कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे थल पर चलते हैं, जमीन पर। उसी समय नानक साहिब जी ने उस सतनाम का उच्चारण शुरू कर दिया, 2 अक्षर का, और उस मर्दाने ने वह नकल कर ली कि हम तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं और गुरु जी 2 नाम का जाप अलग से है, वो जाप कर रहे। उसने जो ही वो मंत्र जाप करना शुरू किया 2 अक्षर का, मर्दाने ने जो नानक साहिब जी जब करते हुए जा रहे थे वो समुद्र में डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, बहुत हानि हो जाती है। जो मैं कहूं ऐसे करो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। तो इतना डर गए फिर वही वाहे गुरु कहने लगे। तो उसी तरह फिर चलने लगा समुद्र के जल पर जैसे थल पर चलते। तो ये एक समझण की बात है पुण्यात्मा। उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि इसको किसी को बताना नहीं। और ये झटका देना भी जरूरी था, क्योंकि नानक देव साहिब जी ने एक प्राण संग्रह नामक ग्रंथ बनाया था, शिवनाभ राजा के पास वो सुरक्षित रखा था। उसमें इस नाम का पूरा डिस्क्लोज था, पूरा लिखा हुआ था। तो उनको मालूम था कि ये फिर वाणी वाणी पढ़ेंगे मेरी लिखी हुई, कोई इसका जाप ना कर ले और ये डिस्क्लोज ना हो जाए, सार्वजनिक ना हो जाए, जिस कारण से झटका दिया। उसके बाद सिख समाज उस कथा को पढ़कर इतना घबरा गया, इतना चिंतित हो गया, इतना सतर्क हो गया कि ये नाम की तहत गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आना चाहिए। कोई गलती से सिख बच्चा पढ़ जाप ना कर ले, गुरु के वचन की अवहेलना ना हो जाए और हानि ना हो जाए, जैसे मर्दाना डूब गया होता। तो पुण्यात्माओं, ये संतों के खेल होते हैं। गुरु नानक जी जाप करें उसी मंत्र का 2 अक्षर का, और मर्दाने को मना कर दिया क्योंकि परमात्मा का आदेश था। और जो विधि ये संत बताकर गए हैं, जैसे गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहिब जी और ये जितने भी महापुरुष, ये परमात्मा से परिचित हुए। इन्होंने जो वाणी बोली ये परमात्मा की वाणी के तुल्य ही असर करती है। तो पूरे सिख समाज में वाणी का पाठ, भंडारे आदि उसी समय शुरू कर दिए। वाहेगुरु वाहेगुरु जाप करते हैं। हु इज वाहेगुरु? वाहेगुरु कौन है? इसके विषय में गरीबदास साहिब ने कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहिब को परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में,
जब वो बेई नदी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, सुल्तानपुर शहर के पास, जहां वो एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने की। तो वहां नानक साहब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, तो वहां से अदृश्य कर दिया, अंतर्धान कर दिया और कहीं और सुरक्षित ले जाकर के उनका शरीर रख दिया। आत्मा को निकाल कर सतलोक लेकर गए। वहां जाकर देखा कि जो बाबा जी नीचे से आया था ये खुद भगवान है। जो महात्मा नीचे से आए थे खुद अमर पुरुष है, सतपुरुष है, ये अकाल पुरुष है। और वहां जाकर देखा कि सिंहासन के ऊपर जहां परमात्मा का सिंहासन है वहां उनका अन्य रूप था, अन्य तेज था शरीर में, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से। तो नानक साहब जी ने सोचा कि ये जो तख्त पर बैठा है ये है रब, अमर पुरुष, और ये नीचे से जो जिंदा महात्मा आए हैं ये कोई यहां के नौकर होंगे। इतने में क्या देखा कि जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा नीचे से गए थे, वो अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन पर तेजों में शरीर, उसमें प्रकाश निकल रहा था, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा से एक रोम में, उस पर चौर करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो सिंहासन वाले रूप उठे, नीचे से गए महात्मा के रूप में परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। देखते ही देखते जो तेजों में शरीर था वो जिंदा महात्मा वाले रूप में समा गया और जिंदा महात्मा ही उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर, संचालक के सिंहासन पर विराजमान थे। चौर अपने आप होने हो रहा था। तब परमात्मा ने कहा कि प्यारी आत्मा, तुम्हारे लिए मैं भटक रहा हूं और तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था भूल गए थे। आप रामकृष्ण के पुजारी बन गए, क्योंकि गुरु नानक देव जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पे, और एक ब्रजलाल पांडे से वो गीता पढ़ा करते थे। विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मानकर पूजा किया करते थे। तब परमात्मा ने उनको ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि बताई, अपना सामर्थ्य दिखाया और कहा कि मैं नीचे रहता हूं, अब वर्तमान में प्रचार करने गया हुआ हूं सच्चे ज्ञान का, और काशी के अंदर में धानक रूप में, जुलाहे रूप में रहता हूं, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपको सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। सारा ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए। उधर से नानक साहब जी को मृत जान लिया गया था और सब चिंतित थे। तीसरे दिन उसी बेई नदी पर नानक जी फिर खड़े थे। राजा की नौकरी त्यागी, नवाब की, और प्रथम उदासी की, काशी की। जब वहां एक तो वहां देखा सतलोक के अंदर झांकी परमात्मा की, क्यों हो, ये तो वही बाबा नीचे से आकर खुद भगवान है। वाहे गुरु, क्योंकि ज्ञान सुनाया था परमात्मा ने उनको बहुत गना कि वाह गुरु। तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा सतलोक का। जैसे आप 26 जनवरी पर अपने देखते हो या हरियाणा की प्रांत की झांकी, या राजस्थान प्रांत की झांकी, या महाराष्ट्र प्रांत की झांकी। झांकी मीन वहां जो कुछ भी प्रोग्रेसिव वस्तु होती है, कोई डैम होता है या ऐतिहासिक मंदिर होते हैं, उनके एक मॉडल बना करके सुंदर उसमें रखे जाते हैं कि इस प्रांत में ऐसा विकास चल रहा है और ऐसे यहाँ कोई धार्मिक स्थल है या कोई कारखाने हैं, वो दिखाई जाती है। वो झांकी यानी कौन से की झांकी बढ़िया लगी, वो फर्स्ट सेकंड भी होती है। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की, सतलोक का नजारा देखा, अनन्न कीती, वाह 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 गुरु, वाह, ये तो भगवान ने थे। और वह सिखा के गल प्रीब कौन छुटावे था। अब वाहे गुरु कौन है? यही अमर पुरुष ही है। वाहे गुरु, वाह गुरु कौन थे? जैसे आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। वो 5 वर्ष की लीला कर रहे थे परमात्मा, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे। 104 वर्ष के वृद्ध रामानंद जी ब्राह्मण पंडित विद्वान, वेदों और गीता के माने जाते थे।
तब उसने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मालिक हो, मेरा ज्ञान तो एक बालक जैसा था। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, कर्म भ्रम की ओर नाश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को तुलसीदास जी की तरह अपनी छाप लगा कर बता रहे। गरीबदास निज ब्रह्म तुम, निज ब्रह्मा ने वास्तविक परमात्मा आप हो। मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, दोहू ठोड़ है एक, तू भया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो इसी प्रकार नानक साहिब जी ने देखा, जब पहुंचे ना वहां काशी के अंदर, जब वापस पहुंचे, पृथ्वी पर खोजने लगे, इस ज्ञान की चर्चा करते चले, उसका जवाब कहीं नहीं मिला उनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई शक्ति है। तो जब वहां पहुंचे, परमात्मा ने वहां प्रचार कर रखा था। परमात्मा के ज्ञान से परिचित जो रामानंद जी के आश्रम में भगत मिले, उन्होंने 1 मिनट में सारी कथा सुना दी सचखंड सतलोक की। तो नानक साहिब जी ने कहा था कि हे परमात्मा, कहते फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना बहुता बार, लोगो धानक रूप रहा करता। तेरा एक नाम तारे संसार, ओए होए। नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम, यो सतनाम तारे संसार में, ए हो आस, ए हो आधार। इसी आस में मैं आपके पास आया हूं, मेरा और कोई आधार रहा नहीं आपके ज्ञान से। तो कहने का भाव ये है कि दास जो कहना चाह रहा था आपको, ये कितना सीक्रेट मंत्र है। नानक साहिब जी ने आज उनके करोड़ों शिष्य हैं, और उनके बाद 9 इनके गुरु साहिबान भी हैं। किसी के पास सतनाम की छींट नहीं लगी, इनके पास सतनाम नहीं था। पुण्यात्माओं, क्या गुरु नानक देव जी अन्य महात्मा हमारे दुश्मन थे? हमारे परम मित्र थे। उन्होंने ऐसा तरीका बता दिया, दान धर्म ये यज्ञ करवानी शुरू करवा दी।